भगवान की जय, शिवा सरदार की जय, जय शिवा की जय, जय। और जब हमारे गौरवशाली अतीत का एहसास हमारी भावी पीढ़ी को होगा तो निश्चित रूप से वो हमारे अतीत पर गौरव करेंगे। 2022 में इस मूर्ति का बजट बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किया था। महाराणा प्रताप की अश्वरूढ़ प्रतिमा लगाने का प्रधानमंत्री जी का जो सौपन है कि आज़ादी के 100 साल पूरे होते होते भारत दुनिया का सबसे विकसित, सबसे सशक्त, सबसे सबल और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा कायम करे। शहर में 6-7 विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है, जिसमें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की अश्वरूढ़ प्रतिमा महाराणा प्रताप जयंती पर आपको मंगल शुभकामनाएं। राजसमंद शहर में जिला कलेक्ट्रेट के पास महाराणा प्रताप उद्यान में महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा का लोकार्पण स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, नगर परिषद के सभापति अशोक टांक, नेता प्रतिपक्ष हिम्मत कुमावत, उप सभापति चुन्नीलाल पंचोली सहित तमाम जनप्रतिनिधि गणों के मौजूदगी में लोकार्पण हुआ। इस कार्यक्रम के बाद लोकार्पण के बाद मंत्री ने कहा कि जिस तरह से स्वाभिमान, शौर्य, वीरता के तहत देश को आज़ादी दिलाने में जिन योद्धाओं ने अहम भूमिका निभाई, निश्चित तौर पर महाराणा प्रताप का जीवन आम जन के लिए प्रेरणास्पद है। और यह मेरा भी सौभाग्य है कि मैंने आज महाराणा प्रताप की प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में देखिए स्वायत्त शासन मंत्री लोकार्पण के बाद क्या कुछ बोले, सुनिए। अनावरण किया है कैसे? देखिए, राजसमंद में पूरे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की अश्वारूढ़ मूर्ति का अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज़ादी के बाद हम हमारे जो पूर्वज जिन्होंने अपने शौर्य से, अपने कौशल से, अपनी बुद्धिमत्ता से सैकड़ों व हजारों वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं से लड़ते रहे और सनातन की रक्षा की, उनको जितना समरण हमको आज़ादी के तुरंत बाद करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। लेकिन पिछले साल भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति जारी की है उसमें हमारे जितने भी गौरवशाली अतीत रहा है उसका अध्ययन आने वाली पीढ़ी को कराने का प्रयास किया जा रहा है। और जब हमारे गौरवशाली अतीत का एहसास हमारी भावी पीढ़ी को होगा तो निश्चित रूप से वो हमारे अतीत पर गौरव करेंगे और अपने राष्ट्र की एकता के लिए, अपने राष्ट्र की अखंडता के लिए, अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए, अपने राष्ट्र के विकास के लिए और अपने राष्ट्र में सामाजिक समरसता के लिए एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में उनसे जो कुछ बन पड़ेगा वो करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सौपन है कि आज़ादी के 100 साल पूरे होते होते भारत दुनिया का सबसे विकसित, सबसे सशक्त, सबसे सबल और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा कायम करे, उसको हम निश्चित रूप से हासिल करें। तो आपने देखा राजसमंद जिला मुख्यालय पर लंबे समय से जो डिमांड थी उसे नगर परिषद द्वारा पूरी की गई और नगर परिषद द्वारा यहाँ पर अश्वारूढ़ महाराणा प्रताप की प्रतिमा की स्थापना की और अब महाराणा प्रताप जयंती पर उसका लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद के सभापति अशोक टांक क्या कुछ बोले, सुनिए। आज महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि मेवाड़ के प्रदर्शक महाराणा प्रताप के मूर्ति का अनावरण, प्रतिमा का अनावरण, लोकार्पण हुआ है। माननीय मंत्री महोदय जाबर सिंह खर्रा साहब, माननीय विधायक महोदय दीप्ति किरण जी माहेश्वरी और नगर के सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानीय पार्षद महोदय और
उनके कर कमलों द्वारा आज ये मूर्ति का लोकार्पण हुआ। उसके लिए सभी राजसमंद वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 2 साल लेट अनावरण होने का कारण क्या, चुनावी साल है इसलिए? नहीं, वर्ष 2022 में इस मूर्ति का बजट बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किया था महाराणा प्रताप की अश्वरूढ़ प्रतिमा लगाने का। उस समय ये मूर्ति का वजन अष्टधातु की 800 किलो का था। उसके बाद नगर परिषद द्वारा उसके 800 किलो के टेंडर लगाए गए, लेकिन महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का जो प्रतिमा थी उस प्रतिमा का स्वरूप छोटा था। इसके लिए फिर राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया 1600 किलो अष्टधातु की मूर्ति और स्वरूप बड़ा करने का। तो वहाँ से प्रस्ताव पारित होकर आया और उसके बाद संवेदक द्वारा मूर्ति का लोकार्पण के लिए लगवा भी दी गई, लेकिन राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद ये लोकार्पण होना था। शहर में कितने विकास कार्यों का आज लोकार्पण हो रहा है? आज शहर में 6-7 विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है, जिसमें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की अश्वरूढ़ प्रतिमा, मुख्यमंत्री आवास का लोकार्पण, सोमनाथ चौराहे का लोकार्पण, द्वारकेश चौराहे का लोकार्पण, विधायक जन सुनवाई केंद्र और 4 करोड़ 68 लाख की लागत से स्टेडियम का लोकार्पण हुआ। ठीक है। राजसमंद शहर में महाराणा प्रताप उद्यान परिसर में स्थापित महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा का लोकार्पण किया और इसके बाद नगर परिषद के पुराने सभा भवन के पास मुख्य रूप से विधायक जन सुनवाई केंद्र का भी शुभारंभ किया गया। इसके बाद आज ही स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा के सानिध्य में दोहिंदा के पास सोमनाथ चौराहे पर सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया गया, जहां पर नंदी और डमरू, भोलेनाथ के डमरू की स्थापना वहां पर की गई थी, उसका लोकार्पण है। और उसके बाद जिला पुलिस लाइन के पीछे नगर परिषद द्वारा जो आवास योजना है, उन आवास योजना के तहत लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए जाएंगे। देखिए, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर सभापति अशोक टांक ने स्पष्ट किया कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापना के बाद लोकार्पण में क्यों इतना समय लगा, उसको लेकर भी उन्होंने स्थिति स्पष्ट की। खैर जो भी हैं, लेकिन लंबे समय बाद भी राजसमंद जिले को, इस बार राजसमंद जिला मुख्यालय को महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा मिल गई। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।